भाई नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है तथागत। रेड एफएम से आपका अपना टोटल ढिलवा के नाम से भी आप जानते हो मुझे। और आज मेरे साथ स्टूडियो में कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो हमें एक इंडस्ट्री के नए एस्पेक्ट की तरफ ज्ञान देंगी और नए आयाम की तरफ लेके जाएंगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं कोई भी इंट्रोडक्शन दूं इनका, बेहतर ये होगा कि भाई जो लोग ज्ञानी होते हैं ना वो खुद के बारे में बताएं, क्योंकि और तो गुणगान गाथा तो करते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हमारी जनता जो हमें देख रही है और सुन रही है, उन्हें बताइए आप कौन हैं। मेरा नाम सत्यम पटेल है। मैं मेटाफिक में सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम करता हूँ। और मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी काम करता हूँ और नॉर्मल जो भी मैनेजमेंट होता है, टीम पीपल मैनेजमेंट, ये भी संभालता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम। मेरा नाम प्रियंका मंजारिया है और मैं मेटाफिक में एचआर हेड हूँ। ओवरऑल जितना भी टैलेंट कंपनी में आ रहा है वो हमारी टीम ही लेकर आ रही है। क्या बात है। और जो भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है या जिनकी भी जो ज़रूरतें हैं, कुछ भी असेट्स को लेकर या कुछ भी, वो सारा जो होता है वो एचआर टीम के थ्रू होता है। मैं उस टीम को रिप्रेजेंट करती हूँ। ओके, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और अब सवालों की पोटली मैंने बना रखी है ना। तो सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नाम बड़ा मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि विचित्र है, बट बहुत ही क्लिकिंग है, मेटाफिक। तो ये मेटाफिक क्या है, इसका मतलब मेटाफिक क्या काम करता है, मेटाफिक किनको केटर करता है, इस बारे में बताइए मुझे। ओके, सो मेटाफिक it is like big, okay, which is currently going in market. और हम बोल सकते हैं कि मेटाफिक में जो हम काम करते हैं वो बिजनेसेस को हेल्प करते हैं और डिजिटल जाने में, क्योंकि आज का ज़माना हमें पता है डिजिटल ग्रो हो रहा है। वहीं एक लोकल शॉप से लेके बड़े से बड़ा बिजनेस, हर किसी को डिजिटल जाना है जी। तो उसी में हम हेल्प करते हैं। हम मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं, हम वेबसाइट्स बनाते हैं, हम AI ML मशीन लर्निंग वगैरह पर भी काम करते हैं और बिजनेसेस में हेल्प करते हैं। क्या बात है। इंदौर में जहाँ पे ये बेसिकली एक तरह से डेस्टिनेशन बन गया राइट आईटी फर्म्स के लिए, क्या ज़रूरी था इंदौर में पैर जमाना और कितना ज़रूरी था अगर था तो? ओके, सो अगर लाइक आप इंदौर से ही हैं, हम भी इंदौर से हैं, तो कितने कॉलेजेस है, IT कॉलेज, लाइक कॉलेजेस, उसमें IT को बहुत ज़्यादा अभी मिल रहा है तवज्जो। यहाँ पर बहुत अच्छा टैलेंट मिल जाता है। यहाँ से लोग बेंगलोर और पुणे जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, बट पिछले कुछ टाइम से आप अगर देखोगे 5 से 7 साल से बहुत सारे स्टार्टअप्स इंदौर में हो रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी बड़ी बड़ी MNCs भी इंदौर में आ रही है। इसका रीज़न ये भी है कि यहाँ के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्लस इंदौर में MP के लोग भी इजीली आ सकते हैं और रहना खाना पीना भी बहुत फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल है सब कुछ। राइट। एंड एक तरीके से जब पैंडमिक हुआ था तो हम सब ने देखा है कि सब लोग जहाँ पर से थे वो वापस अपनी जगह आना चाहते थे। बट इंदौर के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं लिमिटेड थी जितने भी हैं। बहुत सी कंपनियां नई भी स्टार्ट हुई है उस दौरान और हमने भी उस मौके का बिल्कुल फ़ायदा उठाया है और हमने इंदौर को चुना कि हमें यहाँ पर जो टैलेंट है उसको एक प्लेटफॉर्म भी देना चाहिए, चाहे वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो या वो न्यू टैलेंट हो, तो उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ वो ग्रो कर सके। इसलिए हमने मेटाफिक को इंदौर में भी स्टैब्लिश करने के लिए एक स्टेप लिया। क्या बात है, क्या बात है। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि मेटाफिक और कहाँ कहाँ फैला हुआ है, मेरा सवाल है मेटाफिक में ऑब्वियसली कोई भी कंपनी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई फर्म होती है, किस तरह से लोग वहाँ काम करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि यहाँ आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज वही है। किस तरह का एनवायरनमेंट है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किस तरह से आप वहाँ का कल्चर, कहते हैं कि कंपनी का कल्चर बिल्ड करना होता है, डेवलप करना होता है, तो किस तरह से आप ये सारी चीज़ें देखती हैं और मैनेज करती हैं? तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ HR का काम नहीं होता है कि आप कैसा इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हो। इसके लिए आपका जो हायर मैनेजमेंट होता है उनका भी इनपुट उतना ही वैल्यू करता है। उनका क्या प्रॉस्पेक्ट है कंपनी को लेकर, उस पर डिपेंड करता है कि एक HR क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी और किस तरीके से चीज़ों को प्रोसीड करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि हमारा हायर मैनेजमेंट जो है वो बहुत कूल है। वी डू नॉट बिलीव इन स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट, वी बिलीव इन कूल इन्वायरमेंट। हम लोग यंग टैलेंट टीम हैं, हम लोग काफ़ी कूल रहते हैं। मेटाफिक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम कभी भी एक दूसरे को सर या मैम नहीं बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम ऐसा मानते हैं कि अगर मैं आपको सर बोलूँ
या आप मुझे मैम बोलें, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है कि यार मैं सुपीरियर हूँ, आप जूनियर हैं, या ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर हो। ओके। सो उस चीज़ को हम नहीं आगे बढ़ाना चाहते, इसलिए हम बहुत कूल रखते हैं। इवन पर्सन इज इंटर्न और सीईओ, एवरीवन इज इक्वल, सबका इनपुट इक्वल है। हमारे लिए जो मैटर करता है वो आप क्या काम कर रहे हो, आप क्या इनपुट दे रहे हो, वो हमारे लिए मैटर करता है। आप कितना, आपका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, दैट डजंट मैटर। इफ़ यू आर टैलेंटेड इनफ, यू आर वेलकम इन मेटाफिक। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जितनी भी प्रोसेसेस हैं हमने उनको कट शॉर्ट किया है, ताकि जो टाइम वेस्ट होता है प्रोसेसेस में उलझ कर, और उसके चक्कर में प्रोडक्टिविटी जो कम हो जाती है, तो हम उसको मिनिमाइज करना चाहते थे। हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते थे, प्रोसेसेस में लोगों को उलझाना नहीं चाहते थे। तो हमने बहुत सारी प्रोसेस को कट शॉर्ट किया है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि, बिकॉज हमारी टीम रिमोट है, आप ये कह सकते हैं कि हमारी 60 to 70% टीम रिमोटली काम करती है। और बची हुई टीम जो है वो ऑफिसेस से काम करती है, वो भी उनके खुद के चॉइस पे है। हम कभी किसी को नहीं बोलते। अच्छा, आप चॉइस देते हैं कि ऑफिस आना है तो आओ, नहीं तो घर से काम करो। ऑफिस खुला है, आप आना चाहते हैं आप बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है, आप अपने घर से, द रीज़न इज़ कि आप जहाँ पे प्रोडक्टिव महसूस करते हैं वहाँ से काम करें। हमारे लिए प्लेस मैटर नहीं करता है कि आपको ऑफिस में ही आके काम करना है। जैसे हम दोनों की अगर बात करें तो मैं घर से काम करना प्रेफर करती हूँ, तो मैं घर से काम करती हूँ। सत्यम को ऑफिस से आके ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है, तो वो ऑफिस से काम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, मतलब काम मैटर करता है। काम मैटर करता है, प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। मैं थोड़े पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, लाइक जो कल्चर है। मैंने जब मेटाफिक ज्वाइन किया था, आफ्टर सम कपल ऑफ डेज आई फील लाइक आई वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद सम थिंग्स, सो आई हैड अ वर्ड जो हायर लेवल पे थे, मतलब दे आर नॉट लाइक, दे आर फ्रेंड्स, नॉट ऑन हायर लेवल। सो आई टॉक लाइक, उन्होंने मेरी हेल्प करी। ओके, दे मेक मी फील कि दिस इज योर कंपनी, दिस इज नॉट आवर कंपनी, वी आर द ओनर्स, वी ऑल आर द ओनर्स। सो हर किसी का इनपुट उतना ही मैटर करेगा। अगर मुझे कुछ फील हो रहा है और मैं शेयर कर रहा हूँ, सो दे कम अप विद द सॉल्यूशन एवरी टाइम, व्हेनेवर आई फील लाइक दैट। सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसी कारण से जो एनवायरनमेंट हमारा बन रहा है, तो अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है कंपनी में, वो चाहे इंटर्न हो चाहे सीनियर हो, वो फ्रेंडली और बिल्कुल बिना हिचकिचाए बोल देते हैं कि यार ये इश्यूज है, ये है जो अपने को सॉर्ट करना है। तो उसके कारण से ना हम सब एक दूसरे की हेल्प करके ऊपर बढ़ रहे हैं। सो अल्टीमेटली वी कैन से कि वी बिलीव इन डायरेक्ट अप्रोच। सो फ्लैट हायरार्की है, जिसको जो भी सजेशन होता है या जो भी क्वेरी होती है, वो डायरेक्टली किसी के भी पास जाके अपना इशू रिजॉल्व कर लेते हैं। लाइक आप सीधा मैसेज डालो, आपके सीईओ को डालो, आपके जो भी एचआर हेड है उनको डालो, आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स। आपको कहीं नहीं है कि आप पहले लीड के पास जाओ, फिर मैनेजर के पास जाओ, उसके बाद वो अगर अलाउ करते हैं तो ही आप ऊपर बात कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, आप ट्रांसपेरेंट उनके पास जाओ। अगर आपको आपके मैनेजर से भी कुछ इशू है तो आप ट्रांसपेरेंटली बोलो उनको, वो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। मतलब कान इधर से पकड़ना है, घुमा के नहीं पकड़ना है, सीधे बिल्कुल सीधा सीधा। ओके, जो सवाल जो जिस पे मैं बाद में आने वाला था कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है मेटाफिक, और आप लोग बाउंड्रीज के पार भी चलेंगे, समंदरों के पार, तो उसके बारे में बताइए, विजन क्या है? सो जो हमारा विज़न है आगे का, मेटाफिक को हमने जब इंडिया में स्टार्ट किया था, तो हमने ऊपर से लाइक नॉर्थ से लेकर साउथ तक और सारी सिटीज़ में ऑलमोस्ट हमारे रिमोटली एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ग्लोबली जाकर जो बाहर की कंट्रीज़ है वहाँ के वर्क कल्चर के साथ भी काम करना चाहते हैं और अपने आप को एक ग्लोबल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और वो ग्लोबल जो शुरुआत हुई वो सिंगापुर से हुई, सीधे सिंगापुर, पहली बॉल पे छक्का मार दिया। ओके, तो ये मैं वही जानना चाहूंगा कि सिंगापुर ही क्यों? अब शायद हो सकता है आप कहीं और भी जा सकते थे, दुबई भी हो सकता था, या पर सिंगापुर ही क्यों? सो सिंगापुर की अगर मैं बात करूं तो सिंगापुर को हम एशिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं। वहाँ पर आप टैलेंट ढूंढोगे तो भी बहुत मिलेगा, वहाँ बिजनेस भी अगर ढूंढोगे तो भी बहुत मिलेगा। तो वहाँ पर एक तरीके से पूरा समुद्र है इस चीज़ का, आईटी का, जिससे हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। सो यही हमारा कारण रहा कि हम पहले सिंगापुर गए, वहाँ से फिर हम और ग्लोबली टारगेट करेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं आप लोग? इंडिया में हम अभी जो हमारा एक ऑफिस तो इंदौर में है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके अलावा हमारा बेंगलोर में भी ऑफिस है, और हमारा, क्योंकि हम, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी बहुत ही डाइवर्सिफाइड टीम है और पूरे पैन इंडिया में फैली हुई है, तो हम 2 हब्स और
स्टैब्लिश करने वाले हैं सून। एक या तो गुजरात में किसी लोकेशन पे होगा, वो अभी फाइनल नहीं है, जी। और एक दिल्ली में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या हैं। बात है, दिल्ली छोले भटूरे, छोले कुलचे। मेटाफिक की टीम एक्चुअली खाने को लेकर थोड़ी क्रेजी है, क्या तो बात है। जहाँ जहाँ ये अच्छा तो खाना मिलता है, मैं तो हम कहूँगा ये इंदौर का इंदौर influence का है। influence। इंदौर का हम influence लोग है अभी ये। गोवा गए थे, जी। तो हमारा एक ही डिमांड था सभी से, जब हमने पूरी टीम रिमोटली काम करती यार मिलना जरूरी है हाँ, एक दूसरे right, से, right. ताकि हम एक वो बॉन्ड बना सके। सो सब जब गोवा आए ना, तो एक ही रिक्वेस्ट थी कि यार आपके यहाँ जो अच्छा मिलता है खाने को वो जरूर लेके आए। और स्पेशली हम इंदौरीज ने तो बोला ही था, और हम इतनी सेव लेके गए थे कि इवन सबको दे दी कि सब खाओ। सेव मैं कर दिया पूरा अरे देश। बहुत। मतलब क्या बात 10-20 है। किलो सेव वहाँ पर पहुँच ही गई। पहुँच ही अरे गई। वाह, बहुत बढ़िया। ओके, इंदौर, आपने जैसा कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि आने वाले समय के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है अगर आईटी सेक्टर को देखा जाए तो। क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे होने के, क्योंकि एक कॉस्मोपॉलिटन है तो आप ज़्यादा जानते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप इंदौर को अपने व्यू फाइंडर से देखें कि आप यहाँ पे पैर जमा चुके हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ना है, तो आपका फिर लाइन ऑफ थॉट क्या रहता है, आपका विजन क्या कहता है आगे चल के फ्यूचर में? ओके, सो सबसे पहले तो हम इंदौर की बात करें, जिस तरीके से हमने इंदौर में पैर जमाया है, जी। तो उसका मेन रीज़न यही रहा है कि इंदौर में जो भी कॉलेजेस हैं, टॉप अगर 5 कॉलेजेस भी लें, तो वहाँ जो टैलेंट है जो हमें मिल रहा है, वो एक सीनियर भी नहीं दे पाता, इतना एफर्ट वो मारते, इतना टैलेंट उनमें होता है। ओके। और अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी इंदौर में, तो आईटी सेक्टर को लेके, डेवलपमेंट को लेके वर्कशॉप्स, हैकेथॉन्स और आईटी को कोडिंग से रिलेटेड जी, बहुत जी, सारे जी, हाँ। कुछ होए जा रहा है। तो बिल्कुल। उससे हमें बहुत फ्रेश टैलेंट मिलता है जो काम करता है, और वो जब हमारे पास आता है वो ब्लैंक रहता है कि यार बस मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, बट उसको पता नहीं होता यार करना कैसे, चैनलाइज कहाँ करना है चैनलाइज उसे? कहाँ करना। राइट। तो उसको फिर हम हेल्प करते हैं, उसको कहीं जिसमें इंटरेस्ट रहता है उसमें हम उसको और आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब वो अगर आगे बढ़ेगा जी। तो कंपनी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी। तो ये जो शुरुआत हुई थी, अगर मैं हेड काउंट की बात करूं, हाँ। कितने हेड काउंट से शुरू हुआ था मेटाफिक और आज कितने हेड काउंट तक आ गया है? सो हमने स्टार्ट किया था जब, तो 2 लोग थे, दो ही लोग थे। 2 ही लोग थे, ओके। और अब 150 लोग हैं। अब 150 लोग हैं। ये 2 साल की जर्नी है, दो साल में 2 लोगों से 150 लोगों तक ले जाना। और इसके पीछे जो मेन रीजन रहा है 2 से 150 पहुंचने का, वो यही रहा है कि यार जो काम कल्चर में कंपनी में फील करता हूँ, वो मैंने अपने साथ वालों को बताया, अपने कॉलेज वालों को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया। व्हेन दे हर्ड ऑफ इट, तो उन्हें लगा कि नहीं यार, मैं जहाँ आज काम करता हूँ वहाँ मुझे सर बोलना पड़ता, मैम बोलना पड़ता, मुझे 9 to 5 जॉब करनी पड़ती है। जब मैंने बताया कि नहीं, और स्टार्टअप का एक आपने सुना होगा कि यार स्टार्टअप जा रहे हो ना, बहुत घिसवानी पड़ता है। हाँ, ये तो सबने सुना है कि यार बहुत घिसवानी, यहाँ है ही नहीं वो। ओके। यहाँ पर ऐसा है कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कॉलेज में इतने टाइम से रात में बहुत काम करता हूँ, लाइक मैं कोडिंग वगैरह जो भी करता हूँ वो मैं रात काम, मेरी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है रात में। तो मैं मेटाफिक में रह के मुझे जो काम मिला है वो मैं रात में कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं सुबह में अपना फ्री टाइम यूज़ कर सकता हूँ। मेरा ऑफिस आवर्स फ्लेक्सिबल है, क्लाइंट को मैं इशू नहीं आने दूंगा, उसके पहले काम कंप्लीट करके दे दूंगा। तो ये चीज़ें जब उन्हें पता चली तो उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ, और यही रीज़न है कि हर स्टेट में, हर जगह से उन लोगों के फ्रेंड्स, कॉलेज में जो भी रहते हैं, क्लासमेट्स वगैरह, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और उसी कारण से हम इतने रैपिडली आगे बढ़ पाए हैं। क्या बात है। एंड 2 साल के अंदर, मतलब व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री, ऑब्वियसली आपकी इंडस्ट्री में कट थ्रोट कंपटीशन है, तो अपनी टीम को बढ़ाना भी उतना इजी नहीं होता है, क्योंकि आपको रिसोर्सेज भी काफी देख चुन के लेने पड़ते होंगे। तो क्या इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, जब लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या इस वक्त भी आपके यहाँ हायरिंग चालू है? बिल्कुल चालू है। हमारे यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हायरिंग कभी रुकती ही नहीं है। अरे क्या बात है। वी आर ऑलवेज हायरिंग पीपल, न्यू टैलेंट। हमारे पास क्यों इतनी हायरिंग्स हैं, तो हमारे पास इतने अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स हमेशा बनी रहती है, एंड वी ऑलवेज लुक फॉर न्यू बिजनेसेस जिनको हम हेल्प कर सकें। सो जब भी कोई नई रिक्वायरमेंट आती है तो हम उन स्पेसिफिक प्रोफाइल्स के लिए हमेशा हायरिंग रखते हैं। यू वोंट बिलीव कि अभी हमने 2 साल में 2 से 150 किया है, एंड अभी अपकमिंग 1 मंथ में हम 50 मोर पीपल ऐड करेंगे, और अपकमिंग 3 to 4 मंथ में हमारा प्लान है कि हम 200 से 300 टीम मेंबर की टीम
बना लें। क्या बात है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है। तो हम बात कर रहे थे हायरिंग की, और जैसे आपने बताया कि आपका प्लान लंबा है, आगे बहुत जल्दी Right. टीम जो है बढ़ा लोगे। सो अब जब बात होती है कि यार एक कंपनी, हमारा कल्चर अच्छा है, गुड प्लेस टू वर्क जिसे कहते Right. हैं, वहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है कि यार आपकी टीम डाइवर्स है या नहीं, Right. आपकी टीम में जो काम कर रहे हैं लोग, उनमें सेटिस्फैक्शन कितना है। Right. उसके लिए क्या आप अलग हटके भी कुछ काम कर रहे हो, कहीं और जाके लोगों को अप्रोच कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो आप? यस, सो जैसा कि जो बेसिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं किसी भी एचआर के लिए, जो भी पोर्टल्स होते हैं, हम वहाँ तो टैलेंट को अप्रोच करते ही हैं। सोशल मीडियाज़ पे भी हम काफ़ी एक्टिवली अप्रोच करते हैं कैंडिडेट्स को। हम कई कैंपेन्स रन करते हैं जिसमें कि हम कई कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, जिसके थ्रू भी हम टैलेंट को लेकर आते हैं। ओके। सो रिसेंटली में हमने हमारी कंपनी की 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, एंड उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम एक एनजीओ में गए थे जहाँ पर कि कुछ चैलेंज बच्चे थे। सो उनमें भी काफ़ी इच्छाएं थी कि वो भी आईटी फील्ड में जा सकें। सो हम ऐसा मानते हैं एज अ कंपनी कि अगर बच्चे में टैलेंट है, सपोज ही इज़ चैलेंज्ड पर्सन, बट इफ़ द पर्सन इज़ हैविंग टैलेंट, सो उसको वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हम ऑल्सो इस चीज़ पे और बिलीव करते हैं कि अगर हम उनको थोड़ा सा ट्रेन करके अगर उनके कैरियर के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो भी हम करने में कभी नहीं हिचकिचाएंगे। वी ऑलवेज सपोर्ट पीपल कि वो ग्रो कर सके। क्या बात है। सो ये एक मैं कहूँगा एक नोबल थॉट है कि यार टैलेंट होना चाहिए, बाकी तो टैलेंट आपको अपने आप जो है इनेबल कर देता है, डिसेबिलिटी कुछ रहती नहीं है। Right. अब मैं आपके पास आऊंगा सत्यम, चूंकि आपने बताया कि आप ज्यादा जो है कोडिंग वगैरह वाला काम करते हैं, राइट। तो मैं चाहूंगा फ्लैशबैक में जाओ, और कॉलेज से आप निकले ही हो, राइट। ये वाला जो टाइम पीरियड होता है कि यार कॉलेज से निकले हैं, राइट। आमतौर पे अगर इंदौर की या एमपी की बात करें तो एक एवरेज जो बंदा होता है पढ़ के निकलता है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो निकलेगा और उसे यही लगेगा कि यार मुझे मुंबई या दिल्ली जाना है। सो किस हद तक मेटाफिक ने इस चीज को सॉल्व कर दिया है? ऑब्वियसली आप इंदौर में एक तरह से बूम पे हो आप। राइट। सो मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ, Okay. जहाँ से मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था। सो जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, मैं आईटी फील्ड में था, सीएस। सो मेरे साथ वाले जो ऑलरेडी कोडिंग वगैरह करते थे, मैं नया था, मुझे कोडिंग वगैरह सीख रहा था मैं, और जो साथ में थे दूसरे भाई और कोई, तो वो यही बताते कि यार तू थोड़ा बहुत सीख ले, इंदौर में तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तुझे जाना तो अल्टीमेटली हैदराबाद या बेंगलोर ही पड़ेगा, वहाँ जाएगा तभी तुझे वहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, वहाँ जॉब मिलेगी। बट मैंने सोच के रखा था कि नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं देख रहा हूँ, मैं इवेंट्स वगैरह में जाता हूँ, कितनी कंपनीज है, तो कोई कारण तो होगा जो इतनी कंपनीज है इंदौर में। तो जब कॉलेजेस चल रहे थे, मैंने उसके साथ साथ में मेरी पढ़ाई रेगुलर रखी। मैं नेटवर्किंग करने के लिए वर्कशॉप्स में जाता था, वहाँ पर नए नए लोगों से मिलता था जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कहीं पे, तो वो उनके थॉट शेयर करते थे कि यार उनकी बेंगलोर की जर्नी कैसे रही, चेन्नई की कैसे रही, हैदराबाद की कैसे रही। वहाँ से मैंने चीज़ें निकालना शुरू करी और उन चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि अच्छा वहाँ पर ये इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती, क्यों ना मैं खुद से, आज इंटरनेट है हमारे पास, गूगल है, कुछ भी कर सकते हैं हम, निकाल के मैंने सीखना शुरू किया। और यही नेटवर्किंग के थ्रू मैं मेटाफिक्स से जुड़ा था। फिर मेरी इन लोगों से बात हुई, मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा 1 शॉट क्लियर हो गया, एंड दे आर हैप्पी कि यार वी कैन फाइंड सच टैलेंट इन इंदौर इटसेल्फ। सो फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू। और जो पैसे की बात अगर हम करें तो जनरली मेरा माइंडसेट लोगों ने यही बनाया था कि अगर तुझे आईटी फील्ड में पैसा कमाना है तो तुझे इंदौर छोड़ना पड़ेगा। राइट। बट आज मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे कहीं नहीं लगता कि मुझे इंदौर छोड़ना पड़ेगा। और मेरे साथ में भी जितने लोग हैं वो भी यही बोलते हैं कि यार हम यहीं बैठ के रिमोटली कहाँ भी काम कर सकते हैं, कहीं घर से ही कर सकते हैं। तो ना तो हमें कोई बेंगलोर जाने की ज़रूरत है ना इंदौर। और हमारा मेटाफिक भी बेंगलोर से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो इंदौर आया है फिर, क्योंकि उसे कुछ तो सही लगा है इंदौर में। स्टार्टअप्स भी हो रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ड्रेस्टिकली आप अगर इधर से जाओगे देवास नाका के पहले से अगर स्टार्टअप्स उठाना शुरू करोगे, राहों तक इतने स्टार्टअप्स मिल जाएंगे आपको जो रोज मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। राइट। एग्री। ऑब्वियसली थैंक्स टू मेटाफिक, आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक्स है कि आप इन्हें मतलब एम्पावर कर रहे हो एक तरह से, ये जो पूरी वेव आती है नई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। अच्छा, अगर हम हायरिंग की बात कर रहे थे, तो अगर आपके पास एक ऐसा कैंडिडेट आए जो बाय क्वालिफिकेशन एक आईटी इंजीनियर हो और लेकिन अभी काम कर रहा हो रेडियो में,
राइट आरजे की पोस्ट पे, उसे नॉलेज हो कोडिंग का, राइट तो क्या आप उसको रख लोगे ऐसा थोड़ा 5-6 घंटे के लिए भी रख लोगे क्या? डेफिनेटली, बिकॉज हमारे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, तो हम ऐसे कैंडिडेट को बिल्कुल एंटरटेन कर सकते हैं ताकि वो अपना रेडियो जॉकी का काम भी कर सके और दूसरे बिजनेसेस को भी हेल्प कर सके। तो बॉस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, ये वाला काट देना। अच्छा ओके, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस सो मैं यही बोलना चाह रहा था कि मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ। ओके, तो जैसा आपने बोला ना कि यार एक आरजे हूँ, मुझे थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज है, तो हमारे पास जब रिज्यूमे एचआर मैम से मतलब एचआर सेंड करती है, सो उसमें हम सबसे पहले जाते हैं और हम स्किल्स देखते हैं रादर देन क्वालिफिकेशंस कि यार इसने इसका 12th कहाँ से किया, परसेंटेज कितना था, इसका कॉलेज में क्या रहा। हम उसके बाद देखते हैं कि इसने एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट किया और इसने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इसकी स्किल सेट क्या है वो जानते हैं। फिर उसके साथ कॉल लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। हमारा सॉरी, जो मेन फोकस होता है ये जानने पर होता है कि बंदा कैपेबल है या नहीं, क्योंकि आप किसी को भी सिखाओगे वो सीख लेगा और काम कर लेगा। वो हमें पता है क्योंकि हमने भी किया है, सीख के किया है, तो वो कर लेगा। बस जानना इतना है कि वो कितना डेडिकेटेड है काम करने के लिए और उसमें कितना स्किल सेट है जिसको हम और इम्प्रूव कर देते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा आउटपुट दे पाए। पैरामीटर स्किल्स है ना कि परसेंटेज या ग्रेड। आपने सुना होगा कई बार सोशल मीडिया पे आता है कि फ्रेशर रिक्वायर्ड विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। वो आयरॉनिक लाइन होती है, ये बहुत ही आयरॉनिक। सो वो मेटाफिक में नहीं है। नहीं अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर की तरह आ सकते हैं। हमारी टीम जो डेवलपर्स की टीम है और जो हमारी डिज़ाइनर्स की टीम है, ये लोग अपना बहुत एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करते हैं टीम को ट्रेन करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम इनका जो ये खुद काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स पे, उसके अलावा ये अपने पर्सनल टाइम में से भी टाइम निकाल के दूसरों को ट्रेन करते हैं ताकि उनके करियर में भी उनको ग्रोथ मिल सके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अगर इस वक्त हमारी इन बातों को देख के सुन के कोई एस्पिरेंट जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर अप्लाई करना चाहे तो वो कहाँ अपना रिज्यूमे भेज सकता है आप लोगों को? अगर कोई भी कैंडिडेट हमें अप्लाई करना चाहता है तो वो हमें सोशल मीडिया पे भी टच कर सकता है। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल जो मेल आईडी है hr@metafic.co, उस पर भी आप रिज्यूमे भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल पता है आपको क्या करना है, रिज्यूमे जल्दी अटैच करो और भेज दो। अच्छा, मेरा अगला और आखिरी सवाल, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब मैं बहुत लंबा टाइम ले लिया आपका। अपने कंपटीशन से आगे रहना बहुत ज़रूरी है आजकल, एंड ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा कि कट थ्रोट कंपटीशन है व्हेन इट कम्स टू आईटी। किस तरह से मेटाफिक आगे है और बना रहेगा? आई गेस मैं कंपनीज के विजन में ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ और सत्यम आपको बिजनेस के पर्पस से ज़्यादा अच्छे बता पाएंगे। जी हाँ, तो पहले कंपनी के विजन से शुरू करते हैं। तो हम कंपनी विजन से स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि इंदौर में काफ़ी कंपनीज हैं, तो हम अपने कल्चर को उस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं और हम उस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं कि जहाँ पर हर कोई अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे बजाय कि वो अपना टाइम जो है दूसरी चीज़ों में वेस्ट करे। हमने हमारी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने प्रोसेसेस को कट शॉर्ट कर दिया है ताकि टाइम दूसरी चीज़ों की बजाय काम पर ज़्यादा फोकस रहे। राइट, ठीक है। फिर हमारा सेकंड थॉट जो रहता है वो हमेशा यही रहता है कि हम कैंडिडेट से जानना चाहते हैं कि वो ऑफिस से काम करने के लिए कंफर्टेबल है या वो रिमोट जॉब ढूंढ रहा है। हमारे यहाँ ये पैरामीटर है कि अगर आप ऑफिस से करना चाहते हैं तो ऑफिस से करिए, या आप घर से करना चाहते हैं तो वो। हमने कभी किसी कैंडिडेट को इंसिस्ट नहीं किया है कि आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा, पर लोग आ जाते हैं। ये एक चीज़ है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे पैंडेमिक का सब कुछ सेटल हो रहा है, कंपनीज वापस बुला रही हैं ऑफिसेज में, और वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि हम करें हमारी टीम के साथ। तो जितने भी लोग हैं वो रिमोटली काम कर रहे हैं। इंदौर से ही हमारे साथ कई लोग हैं जो रिमोटली ही काम करते हैं, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को स्टैंड आउट कर सकें इस कंपटीशन में। सेकेंड चीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं हम, वो डायरेक्टली क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन की भी मिल रही है कैंडिडेट को। नॉर्मली किसी आईटी कंपनी में अगर आप देखेंगे तो वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो कि लेवल्स बने हैं और वही सारा बात करेगा और वो आपको लाके जो बताएगा आपको वो करना है। उसमें से आधी इन्फॉर्मेशन इधर उधर भी होने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ डायरेक्ट क्लाइंट इंटरेक्शन मिलता है, जिससे आपको डेफिनेटली आपको लोगों से बात करना, किस तरीके से प्रोजेक्ट पे सच में काम होता है, वो एक जो डेप्थ होती है वो आप जान पाते हो।
सो उस तरीके से भी हम हमारी कंपनी को स्टैंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि टैलेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके हमारी कंपनी में आके। Alright. इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि सबको हम बहुत ही इंगेज रखें एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। हम जैसा कि अभी बताया सत्यम ने कि हम लोग गोवा भी गए थे, सो हमने 4 दिन का वहाँ पर कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट रखा था जिसमें कि कंपनी स्पॉन्सर्ड था वो पूरा इवेंट। और वहाँ पर क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं, आउट ऑफ इंडिया भी थे, तो सारे ही लोग वहाँ पर आए थे, सब एक दूसरे से मिले, सब ने एक दूसरे को जाना। और उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी में हमने चेंज देखा है वो भी बहुत अच्छा था। बट डेफिनेटली सब लोग घर से काम करना चाहते हैं, तो हमारा मेन प्रेफरेंस यही रहता है कि आप घर से काम करें, फ्लेक्सिबल आवर्स में करें, ताकि आप अपना पर्सनल लाइफ और आपका वर्क दोनों को बैलेंस करके चल सकें। ग्रेट, सो ये इस तरीके से हम कंपनी के विजन से हम उसको स्टैंड आउट करते हैं। बिजनेस पर्पस से अब सत्यम बताएंगे। सत्यम आपके पास आते हैं। सो बिजनेस लाना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, राइट। सो किस तरह से स्टैंड आउट करता है मेटाफिक? ओके, सो बिजनेस लाने से पहले मैं अगर बताऊं तो हमें इतना कैपेबल होना पड़ेगा कि हम उस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएँ। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो वो कॉन्फिडेंस था हमारे पास कि हम कोई भी क्लाइंट आएगा, बिजनेस आएगा हमारे पास, सो हम उसकी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम मार्केट में हमने लाइक काम करना शुरू किया, क्लाइंट को अप्रोच करना शुरू किया, बिजनेसेस को अप्रोच करना शुरू किया। सो वहाँ से जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं और हम उन्हें काम करके जो देते हैं, सो जो सबसे मेन बेनिफिट हमें मिला है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। एक क्लाइंट से हमें दूसरा क्लाइंट मिलता गया और इतना मतलब लाइक अभी ये कंडीशन है जैसा मैम प्रियंका ने बताया कि हम हायरिंग अभी भी कर रहे हैं, राइट नाउ हम इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन हायरिंग चल रही है। वो यही कारण है क्योंकि क्लाइंट्स इतने आ रहे हैं हमारे पास, बिजनेस इतना आ रहा है कि हमें और बंदों की ज़रूरत है, और टैलेंट की ज़रूरत है। फिर जैसा प्रियंका ने बताया था कि हर बंदा क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सो अभी जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट में मैनेज कर रहा था उसमें यही सीन था कि जो मेरी टीम थी, मैं चाहता था कि टीम और क्लाइंट का कम्युनिकेशन इतना प्रॉपर रहे, ऐसा नहीं रहे कि मैं मीडियोकर हूँ या फिर मैं जो बोलूँगा क्लाइंट से बात नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं था। मैंने इन्वॉल्व रखा टीम को, हर कॉल्स में इन्वॉल्व रखा और क्लाइंट के साथ साथ में टीम से भी इनपुट्स लिए हर चीज़ में कि यार अगर क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है तो इसको टीम से पूछ कर कि और अच्छा कैसे हम इसको डिलीवर कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमने उन्हें एक क्वालिटी वर्क दिया और उससे खुश होकर उन्होंने और भी क्लाइंट्स हमें दिए, जो चल रही है, चेन पूरी बन रही है। और बाकी जो है गूगल सर्च से भी हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और चल रहा है। तो एंडलेस है, ये तो चेन एंडलेस है। सो वही। मुद्दे की बात ये है यार, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं, कि आपके स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं और स्किल्स मैटर करते हैं, इसीलिए तो ये कमाल के लोग इस वक्त मेरे साथ में हैं। तो लिंक जो है कहीं ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि यू आर स्किल्ड इनफ एंड यू कैन अप्लाई टू मेटाफिक, तो अपना रिज्यूमे ड्रॉप कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे ढूंढ लो, इनको पकड़ लो बिल्कुल, और बार बार मैसेज करते रहो। वैसे तो पहले मैसेज पे ही रिप्लाई आ जाएगा, तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है। बट थैंक यू सो मच आप दोनों का, ये बातें करने के लिए, हमसे शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोगों को इससे माइट भी हो सकता है उनका फ्यूचर का एक रास्ता दिख जाए और उनका फ्यूचर बन जाए। सो ऐसे करते रहिए और होपफुली अगले इंटरव्यू में आपकी अभी जो 150 तक पहुंचा है, अब 1.5 लाख की टीम हो जाएगी, तब अपन इंटरव्यू कर रहे होंगे बहुत ही जल्द और फिर पार्टी भी करेंगे। बिल्कुल, इस बार मैं भी गोवा चलूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।